इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट करेंगे। ये सवाल हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें ये दिया है कि टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ppm, द डाटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज़ इन ए सर्टेन सिटी, और उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो हवा में होती है, उस सल्फ़र डाइऑक्साइड का होना सेहत के लिए बहुत ख़राब माना जाता है, और इसमें जो डेंजर लिमिट है वो 1 to 5 पार्ट्स पर मिलियन की रेंज में चला जाएगा, देन इट विल वेरी क्रिटिकल। तो जो डाटा कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि 0.0 से 0.04 जो है वो 4 बस्तियों में है, 0.04 to 0.08 जो है वो 9 बस्तियों में है, 0.08 से लेकर 0.12 जो है वो फिर 9 बस्तियों में है, 0.12 से 0.16 जो है वो 2 बस्तियों में है, और 0.16 टू 0.10 जो है वो 4 बस्तियों में है, और 0.20 टू 0.24 जो है वो 2 बस्तियों में है। हमसे पूछा गया है कि हमें निकालना है कि मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर। तो इन सब बस्तियों की यदि कुल मिलाकर बात की जाए तो इनकी जो मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो हवा में कितनी है, इसके लिए हम आपको ब्लैक बोर्ड पर ले चलते हैं किताब के बाद। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें जो है आपका जो मेथड हम फॉलो करेंगे, वो दोनों मेथड हम फॉलो करेंगे। एक का हमारा मेथड होगा एज्यूम्ड मीन मेथड, और दूसरा होगा स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारा जो क्लास इंटरवल है वो क्लास इंटरवल हमारे पास दिया गया है, जिसकी हमने आपके साथ बात की है 4, 0.04 टू 0.8। इसकी हमने बात आपके साथ ऑलरेडी कर रखी है क्वेश्चन में। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम बार बार इस बात को हर सवाल के साथ में डिस्कस कर रहे हैं कि हमें जब फार्मूला मीन निकालने का लगाना होता है तो हमें एक्स आई की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और क्लास इंटरवल में हमें ये समस्या आती है कि ये जो फ्रीक्वेंसी 4 है, इसके लिए हम एक्स आई की वैल्यू कौन सी चूज़ करेंगे, 0.00 या 0.04। तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को जोड़ते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो ऐसा डिवाइड करने के बाद आपके पास क्लास मार्क जो है वो 0.02 आएगा, और जो सेकेंड रो है उसमें क्लास मार्क जो है 0.06 आएगा, थर्ड के लिए जो है 0.10 आएगा, फोर्थ के लिए 0.14 आएगा, 0.18 आएगा, और 0.22 आएगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस सवाल को एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करके निकालने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले कल्पना कर लेते हैं कि मान लिया जाए कि हमारा जो सवाल का जवाब है वो 0.10 के आसपास आएगा। इट इज़ ए एज्यूम्ड मीन। हम एक नकली आंसर चूज़ कर लेते हैं, वो है 0.10। हम 0.14 भी चूज़ कर लें तब भी हमारा आंसर सही आएगा। आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए एज्यूम्ड मीन मेथड में हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको हम डी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें एक्स आई की जो वैल्यू है उसमें से आप एज्यूम्ड मीन को घटा देते हैं। तो पहले स्टेप में यदि आप 0.02 से 0.10 को घटाएंगे तो आंसर माइनस आएगा, तो ये आएगा माइनस 0.8। और यदि आप 0.06 से आप 0.10 को घटाएंगे, आंसर फिर माइनस आएगा, माइनस 0.4। यहाँ आप 0.10 जो एक्स आई है इसमें से ए भी यही है, दोनों को घटाएंगे तो 0 आंसर आएगा। फिर आप 0.14 में से आप 0.10 को घटाएंगे, आंसर 0.04 आएगा। 0.18 में से आप 0.10 को घटाएंगे, आंसर जो है प्लस 0.08 आएगा। 0.22 में से यदि आप 0.10 को घटाएंगे तो आंसर 0.12 आएगा। अब डी आई को निकालने के बाद हम हर सवाल में क्या निकालते हैं, एफ आई डी आई निकालते हैं। तो आपके पास एफ आई 4 है, और इस रो में जो डी आई है वो माइनस 0.08 है। गुणा करेंगे 32 आएगा, डेसिमल लगाएंगे माइनस 0.32 बनेगा। और 9 को यदि आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.36 आएगा। 9 को 0 से मल्टीप्लाइंग करेंगे 0 आएगा, और 2 को आप 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 आएगा। 4 को यदि आप 0.08 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.32 आएगा। 2 को आप 0.12 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.24 आएगा।
ठीक है। तो उसके बाद हमें निकालना है कि जब हम एज्यूम्ड मीन मेथड निकालते हैं तो वो जो मीन है वो आएगा, एज्यूम्ड मीन में आप डी का जो मीन आएगा उसको जोड़ देते हैं। तो डी का मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, वो आएगा सम ओवर F5 DI ओवर फ्रीक्वेंसी से आप डिवाइड कर देंगे। तो इस पार्ट को जोड़ने के बाद क्या आएगा, -0.04। हम हर सवाल में ऐसा करते आ रहे हैं। इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। दोनों को सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा, इसको -4/3 रखिए और ऊपर से डेसिमल नीचे लगा दीजिए, 1000 बन जाएगा। अब 4 को 3 से डिवाइड करना आपको बड़ा आसान रहेगा, रदर देन आप 30 से इसको भाग देंगे। तो 4/3 आपके पास आ जाएगा -1.33 और 1000 नीचे आ जाएगा। तो उसके बाद आप डेसिमल प्लेस करिए, -0.00133 आ जाएगा। इसको आप क्या करिए, एज्यूम्ड मीन में से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0.099 पार्ट्स पर मिलियन। तो ये आपके पास एक मेथड से आ गया है। आप चाहें तो अपने सवाल को यहाँ क्लोज कर सकते हैं, बट बीइंग योर टीचर मेरा फ़र्ज बनता है कि आपको दोनों मेथड से अच्छे तरीके से करवाया जाए। तो ये रहा हमारा जो दूसरा मेथड, इसको आप आगे करना चाहते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड जो है उसमें हमें UI निकालना पड़ता है। तो UI कैसे आता है, DI को जब आप क्लास इंटरवल से डिवाइड करते हैं और जो क्लास इंटरवल का वैल्यू 0.04 है, तो आप यहाँ डिवाइड कर दें। आप DI को 0.04 से डिवाइड कर दें तो आपके पास -2 आएगा। यहाँ आप -0.04 को 0.04 से डिवाइड करें, -1 आएगा। यहाँ 0 को डिवाइड करेंगे, 0 आएगा। 0.04 को 0.04 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। यहाँ फिर उसी ऑर्डर में 2 आएगा, फिर 3 आएगा। गुणा कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी को आप UI से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 आएगा। 9 को यदि आप -1 से गुणा करेंगे, -9 आएगा। 9 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा। 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा। 2 को यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा। अब आप क्या करिए, पॉजिटिव वाले पार्ट को जोड़ दीजिए, 8 और 10 और 6 16 यहाँ आ जाएंगे। माइनस वाले पार्ट को यहाँ जोड़ दीजिए, -17 आएंगे। इन दोनों को जोड़ दीजिए, -1 आ जाएगा। हमारा फार्मूला जो होता है स्टेप डेविएशन मेथड में, जो मीन आता है एज्यूम्ड मीन प्लस क्लास इंटरवल, ओके, और U बार। तो U बार यदि आपने निकालना होगा तो आपको F5 UI को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.10 और H का वैल्यू 0.04 है और इसको सॉल्व करके आएगा -1/30। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आप 10th के स्टूडेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर फिर सेम आ जाएगा। तो चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड से निकालिए, चाहे आप एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालिए, आंसर आपका सेम आएगा। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। पहले किताब पर लेकर चलते हैं, फिर हम ब्लैक बोर्ड पर लेकर चलेंगे। सवाल हमारे पास कुछ इस तरीके का है कि एक क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड है। 40 बच्चों की क्लास है और उनके सारे साल वो किस तरीके से एब्सेंट रहे उसका एक रिकॉर्ड आपके पास है। तो आपको निकालना है फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट्स वॉज एब्सेंट। लगभग जो 40 क्लास के जो बच्चे हैं, पर बच्चा लगभग ऑन एन एवरेज कितने साल भर एब्सेंट रहा। तो ये दिया गया कि नंबर ऑफ डेज जो है 0 से लेके 6 दिन एब्सेंट रहा सारे साल में, ऐसे 40 में से 11 बच्चे थे। 6 से लेके 10 दिन एब्सेंट रहे, ऐसे 10 बच्चे थे। 10 से लेके 14 दिन एब्सेंट रहे, ऐसे 7 बच्चे थे। 14 से लेके 20 दिन एब्सेंट रहे, ऐसे 4 बच्चे थे। 20 से 28 दिन एब्सेंट रहे, ऐसे 4 बच्चे थे। 28 से 38 दिन एब्सेंट रहे, ऐसे 3 बच्चे थे। 38 से 40 दिन एब्सेंट रहे, ऐसा एक ही बच्चा था। तो ये पूरे 40 क्लास के बच्चे हो गए। आपने निकालना है कि एवरेज जो क्लास के बच्चे हैं कितने एब्सेंट रहे पूरे साल भर। हम ब्लैक बोर्ड की ओर लेके चलते हैं आपको। ये रहा आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्लास इंटरवल की फॉर्म में आपकी जो सूचना है, 0 से 6 दिन रहे 11 बच्चे, 6 से 10 दिन रहे 10 बच्चे, 10 से 14 दिन रहे 7 बच्चे, और 14 से 20 दिन रहे 4 बच्चे, 20 से 28 दिन रहे 4 बच्चे, 28 से 38 दिन रहे 3 बच्चे, और 38 से 40 दिन रहा सिर्फ 1 बच्चा। तो अब हमें फिर वही समस्या आएगी कि हम ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसके लिए XI ये होगा
या ये होगा। इस समस्या का निदान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स आई की वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे आंसर 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 6 और 10 को जोड़ेंगे आंसर 16 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। 10 और 14 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। इसी तरीके से आपके पास 17 आ जाएगा, उसी गैप में 24 आ जाएगा, 33 आ जाएगा और 39। देखिए 38 और 40 को जोड़ेंगे 78 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 आ जाएगा। तो हमारे पास ये रही फ्रीक्वेंसी और ये रहा आपके पास एक्स आई क्लास मार्क। तो मुझे लगता है कि शायद जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ और जो क्लास मार्क की वैल्यू छोटी हैं, तो हम इसको एफ आई एक्स आई से डायरेक्ट मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 11 गुणा 3 एफ आई एक्स आई करिए 33 आ जाएगा, 10 गुणा 8 80 आ जाएगा, 12 गुणा 7 84 आ जाएगा, 17 गुणा 4 68 आ जाएगा, 4 गुणा 24 96 आ जाएगा, 33 गुणा 3 99 आ जाएगा, 1 इंटू 39 39 आ जाएगा। उसके बाद आप सब इन वैल्यूज़ को जोड़ दीजिए। इसको ऑर्डर में लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक दूसरे के बीच में यूनिट प्लेस के एग्जैक्टली नीचे आप यूनिट प्लेस लिखिए और 100 प्लेस के एग्जैक्टली नीचे आप 100 प्लेस लिखिए। तो आप देखो कितना जल्दी हो जाएगा। 9 9 18 6 24 8 32 4 36 और 3 39, 9 3 कैरी करेगा, 3 3 6 9 15 15 9 24 24 6 30 8 38 8 46 तो 3 49। तो ये देखिए जोड़ करना बहुत आसान हो गया। अब जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, हम यहाँ लिख देते हैं यूजिंग डायरेक्ट मेथड। यूजिंग डायरेक्ट मेथड, हम यदि डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक्स आई एफ आई का गुणा छोटा है, तो जो एक्स एवरेज क्या होगा, मीन क्या होगा, वो होगा सम ओवर एफ आई एक्स आई अपॉन सम ओवर एफ आई। तो जस्ट आपको अब वैल्यूज़ पुट करना है। तो इस जोड़ का जो आंसर है 499 है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 40 है, तो 499 अपॉन 40। यहाँ आपको ट्रिक इस्तेमाल करना है कि आपको 499 को 40 से भाग नहीं देना है। आप इसको ऐसा लिख दीजिए 499 बटे 4 कर दीजिए और 1/10 को अलग लिख दीजिए। अब आप 4 से यदि 499 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा, बड़े इजीली आप इसको निकाल देंगे, डिवाइड बाई 10 है। उसके बाद आप डेसिमल प्लेस को प्लेस कर दीजिए, दिस इज़ 12.475। 5 को आप रिमूव करेंगे तो ये 5 से ज़्यादा होगा और यहाँ ऑड नंबर है तो एक ऐड हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगी जो एवरेज एब्सेंट रेट है बच्चों का, वो होगा 12 दिन पूरे साल में, 12.48 राइट डेज। सो बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार पार्ट है ये स्टेटिस्टिक्स का। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट सवाल की ओर। इसमें कहा गया कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स अ लिटरेसी रेट, साक्षरता दर को बताएगा। ये जो टेबल है परसेंटेज में 35 सिटी में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, इसका टेबल बनाया गया है। आपसे कहा गया फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, इनका मीन आपको निकालना है। तो लिटरेसी रेट इन परसेंटेज दिया है 45 से लेके 55, जो लिटरेसी रेट है वो 3 सिटीज़ का है, और 55 से लेके 65 जो है वो 10 सिटी का है। 65 से लेके 75% जो लोग पढ़े लिखे हैं ऐसी 11 सिटीज़ हैं। 75 से लेके 85% लोग पढ़े लिखे हैं ऐसी 8 सिटी हैं। 85 से लेके 95% लोग पढ़े लिखे हैं ऐसे 3 सिटीज़ हैं। हम आपको ब्लैक बोर्ड पर लेके चलते हैं। हमें निकालना है मीन लिटरेसी रेट जो है उसको निकालना है। तो बड़े मज़ेदार तरीके से हम निकालेंगे। तो इसमें हमारा जो क्लास मार्क है उसका वैल्यू ज़्यादा आने की वजह से हम इसको या तो एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करेंगे या फिर हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम दोनों से सॉल्व करेंगे, आपकी इच्छा है एग्ज़ाम में जो आपको सुविधाजनक लगता है उसको आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले डाटा जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली कि 45 से लेके 55 जो है वो 3 से सिटी हैं। 55 से लेके 65% वाली लिटरेसी वाले 10 सिटी हैं। 65 से 75 वाले जो हैं 11 सिटी हैं। 75 से 85 वाले 8 सिटी हैं और 85 से 95 वाले मात्र 3 सिटीज़ हैं। हमें सबसे पहले एक्स आई निकालना होगा। उसके लिए हमें अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को जोड़ना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। तो 45 और 55 जो है वो 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई 250 आ जाएगा। 55 से 65 आप जोड़ेंगे तो 120 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। 50 60 तो यहाँ 70 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 90 आएगा, राइट। अब हम यहाँ अज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि आपका जो मीन है वो 70 के आसपास आएगा।
तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, डी आई डिफाइन करना पड़ता है। तो डी आई को जब हम डिफाइन करेंगे तो हमें इसका फार्मूला होता है एक्स आई में से एज्यूम्ड मीन को घटा देते हैं। तो पहले केस में रहा एक्स आई जो है 50 है, एज्यूम्ड मीन -70 है, तो आंसर -20 आएगा। फिर आप 60 में से 70 घटाएंगे, आंसर -10 आएगा। तीसरे केस में 70 में से 70 घटाएंगे, आंसर 0 आएगा। फिर 80 में से 70 घटाएंगे, आंसर +10 आएगा। 90 में से 70 घटाएंगे तो आंसर +20 आएगा। तो आपको डी आई आपने निकाल लिया। अब डी आई को एफ आई से गुणा कर दीजिए। 3 गुणा -20 -60 आ जाएंगे। 10 गुणा -10 -100 आ जाएंगे। 11 गुणा 0 0 आ जाएगा। 8 गुणा 10 80 आ जाएंगे। और 3 गुणा 20 60 आ जाएंगे। तो इस तरीके से एफ आई डी आई हम निकाल लेंगे। अब हमें एज्यूम्ड मीन मेथड में हम मीन जब निकालते हैं तो उसमें एज्यूम्ड मीन में हम डी का एवरेज डाल देते हैं। ओके, सो एज्यूम्ड मीन आपके पास आ गया 70। अब डी का एवरेज यदि आपने करना है तो एफ आई डी आई को आप सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास आएगा -20/35। तो -2/35। इसको ईजिली यदि आपने सॉल्व करना है तो आप ऐसा कर दीजिए, इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो नीचे 70 हो जाएंगे, ऊपर 40 हो जाएंगे। तो 40 को 7 से भाग देना आसान हो जाएगा। तो आप 70 - 40 को 7 से भाग देंगे तो 5.71 आएगा डिवाइड 10। इसमें आप डेसिमल को प्लेस कर दीजिए, डेसिमल आगे खिसक जाएगा, उसको 70 में से घटा दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 69.43% जो है वो लिटरेसी रेट है एवरेज। इसी सवाल को, वैसे तो सवाल का आंसर यहाँ ख़त्म हो जाता है यदि आप इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से इस्तेमाल करते हैं। आपकी इच्छा करती है कि हमें स्टेप डेविएशन मेथड से करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको डी आई को क्लास इंटरवल से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ जो एच है वो आप देख लीजिए, इसमें 10 है तो आप 10 से डिवाइड कर दीजिए डी आई को। तो -20 को 10 से डिवाइड करेंगे -2 आएगा, -10 को डिवाइड करेंगे -1 आएगा। अब इसी ऑर्डर में घटता चला जाएगा, उसके बाद 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। अब गुणा कर दीजिए, एफ आई और यू आई -6 आ जाएगा। 10 × -1 -10 आ जाएगा। 11 × 0 0 आ जाएगा। 8 × 1 8 आ जाएगा। और 3 × 2 जो है वो 6 आ जाएगा। इसके बाद आप ये एफ आई यू आई का जोड़ निकाल लीजिए। यदि आप इसको एफ आई से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास यू का एवरेज आ जाएगा। अब आपको पता है कि आपका जो फार्मूला है वो मीन जो आप निकालेंगे, एक्स का जो मीन होगा एज्यूम्ड मीन प्लस आपका जो स्टेप है, क्लास इंटरवल है, और यू का एवरेज। तो पहले यू का एवरेज निकाल लीजिए, वो आ जाएगा सम ओवर एफ आई यू आई डिवाइड बाई सम ओवर एफ आई। अब आप देख लीजिए यू का एवरेज होगा सम ऑफ एफ आई यू आई -2 है, यहाँ से देख लीजिए। और जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 35 है। अब इसको ईजिली सॉल्व करने के लिए इसका आप 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, तो ऊपर बन जाएगा 4/70। तो इसको -4/7 लिख दीजिए, इंटू 1/10 हो जाएगा। तो ईजी है इसको सॉल्व करना। भाग करके आपके पास इतना पार्ट आ जाएगा। अब आप उठाइए, एज्यूम्ड मीन आपके पास 70 है, यहाँ रख दिया, प्लस एच का वैल्यू जो है वो 10 है, और आगे वाला पार्ट जो है वो -0.57/10 है। इसको सॉल्व करने के बाद दोबारा फिर से 69.43% जो है वो लिटरेसी रेट आ जाएगा ऑन एन एवरेज। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 414.1 ख़त्म होती है। इस उम्मीद के साथ ये वीडियो क्लोज कर रहा हूँ कि आपको अब एक्सरसाइज का हर सवाल सॉल्व करने आ जाएगा। थैंक यू।